पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप। देखिए, पर द स्टोरी इज अबाउट टू कैप्टन्स, टेल ऑफ द टू कैप्टन, विच इज वन सलमान अली आगा और हैरी ब्रुक। और दोनों की कॉम्पिटेंस के बारे में बात होगी आज, बिकॉज एक थे बहुत ही कॉम्पिटेंट हैरी ब्रुक, जिन्होंने अपनी he basically made a record of the first captain who made 100 in a T20 World Cup ever। और दूसरी तरफ से सलमान अली आगा जी, जिन्होंने क्या किया, अच्छा खासा मैच चल रहा था, उनके हाथ में था मैच, उस्मान तारिक ठीक ठाक बॉलिंग भी कर रहे थे और उसको हटा दिया और उसकी जगह दूसरे बॉलर को लाया, उसकी बहुत पिटाई हुई, हैरी ब्रुक सेट हो गए। उसके बाद उन्होंने 50 बॉल में सेंचुरी बना के पाकिस्तान की बेसिकली बैग्स पैक करा दिए हैं। अब उनका टिकट कटने ही वाला है, इसी पे बात करेंगे। और हैरी ब्रुक का ऑफ कोर्स फैंटास्टिक इनिंग्स, काफ़ी टाइम से उन्हें माना जा रहा है ही इज़ सच एक्सेप्शनल टैलेंट। अभी तक इतना उन्होंने अपना दिखाया नहीं है, फ्लैशेस हैं हैरी ब्रुक के। फाइनली ही इज़ कमिंग टू द फोर एज कैप्टन, अपने आप को प्रमोट किया। इस बारे में भी बात करेंगे, देखते हैं क्या होगा, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी कि नहीं होगी करेगी। और इंग्लैंड हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, बिकमिंग द फर्स्ट टीम टू जॉइन द टॉप फोर बेसिकली सेमीफाइनल में। तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी, वेलकम। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम अगेन संजय जी। तो देखिए क्या हो रहा है, टेल ऑफ द टू कैप्टन्स इसमें। यस, इंडिया कलर्स पे। यूर इन इंडिया कलर्स। इंडिया का मैच देखिए कल है, बट पाकिस्तान के जरूर बैक पैक हो गए हैं। पाकिस्तान के बैक अभी बैक नहीं हुए हैं भाई, अभी तो कुदरत का निज़ाम आना बाकी है। कुदरत का निज़ाम उनका आ जाता है। अभी देखिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो श्रीलंका से खेलेंगे, वो श्रीलंका को हरा देंगे, ठीक है साहब। और न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देगा, फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाएगा, और फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से बुरी तरह से हार जाएगा। कुदरत का निज़ाम, पाकिस्तान नंबर 2 पे क्वालिफाई कर जाएगा। हालांकि इसमें एक अच्छी बात जरूर ये होनी है कि अगर पाकिस्तान नंबर 2 पे क्वालिफाई किया तो कम से कम भारत से मैच नहीं होगा। नहीं, भारत ने ये इंश्योर कर लिया कि भारत भी नंबर 2 पे ही रहेगा। हाँ, भारत का देखिए, भारत का भी प्रिकेरियस सिचुएशन है इसलिए थोड़ा साहब सा। आप पाकिस्तान को राइट ऑफ मत कीजिए, पाकिस्तान के साथ है कुदरत का निज़ाम। हाँ, वो कुदरत का निज़ाम वैसे बहुत पिछली कई बारों से काम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप याद करें तो इनका कुदरत का निज़ाम काम आ गया था 2022 वर्ल्ड कप में, जब वो बाहर हो चुके थे, लेकिन अचानक जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। यहाँ भी जिम्बाब्वे है और यहाँ भी पाकिस्तान पहुंच जिम्बाब्वे गया। है एग्जैक्टली। पर यहाँ जिम्बाब्वे दूसरे ग्रुप में है, हमारे ग्रुप में है। तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब इंडिया का मैच जिम्बाब्वे से ही है अगला, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट देखिए, ये जो इनकॉम्पिटेंट कैप्टन है इनके, मैं उस पर आऊँगा। सलमान अली आगा जी कह रहे हैं प्रमोटी कैप्टन है वैसे भी, कि जी हजूरी टाइप के कैप्टन है, इनको ऐसे कैप्टन को रखा गया है। पाकिस्तान मीडिया में तो यही चल रहा है कि ऐसे जो जो मैनेजमेंट कहता है वो बात मान लेते हैं, इस तरह के कैप्टन है वो, इसलिए उनको रखा गया है। और बाद में ब्लेम इन्हीं पे आ सकता है, आराम से हटा दिया जाएगा कैप्टन पे, और मैनेजमेंट पे ब्लेम नहीं आएगा। इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से चल रही है। तो व्हाट वाज, लोग कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट वाज दैट ओवर जो नहीं दिया उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक को तो पता नहीं शेन वॉर्न बना रखा है लोगों ने, कि पता नहीं कौन है वो, बट स्टिल ही वाज बॉलिंग वेल एट दैट टाइम। तो क्या लगता है, डू यू थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहां से पाकिस्तान ने अपना मोमेंटम है, या फिर कहते हैं उसे सीजिंग द मोमेंट जो था वो था, या फिर कुछ और है? पाकिस्तान का देखिए उनका जो है, मैं तो कहूँगा कि जो वैसे तो पार स्कोर जो था वो शायद पीपल आर सेइंग कि भाई 15 रन कम बने हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का पार स्कोर है उससे तो 15 रन ज्यादा ही बने। यस तो पीपल आर ओवर एस्टिमेटिंग पाकिस्तान। उनका पार स्कोर तो 150 का है, उन्होंने 164 बनाए। दे शुड बी प्रेज्ड। ये अलग बात है कि आप कह सकते हो कि साहब के लोग जो है वो गलत टाइम पे आउट हो गए इत्यादि इत्यादि। तो भाई गलत टाइम पे आउट होना क्या होता है?
अरे गलत टाइम पे नहीं आउट हुए बाबर, खेलते रहे, 25 रन हाँ, बनाए। एक ये भी आ रहा है कि एक्चुअली जो है वो जब बाबर आउट हुआ तो आपके इंग्लैंड वालों ने सेलिब्रेट नहीं किया, कहा यार हमसे गलती होगी, इसको तो एंड तक खेलते रहने देना चाहिए। अब मैच फंस जाएगा, बाबर आउट हो गया है। हाँ, मैच फंस जाएगा, बाबर आउट हो गया तो। देखिए एक तरफ तो है हैरी ब्रुक जो अपने आप को प्रमोट कर रहा है टू कम अप द ऑर्डर, जो यूजुअली ही डजंट प्ले फर्स्ट डाउन, नहीं, और ऐसी वो क्या बात है, हमारा सलमान अली आगा भी तो नंबर 3 पे खेल ही रहा है। हाँ, पर वो तो खेल रहा है ना, बस खेल रहा है, वो सिर्फ पोजीशन पे खेल रहा है, रन थोड़ी बना रहा है। और यहाँ पे बाबर जो है वो उनको नीचे के नीचे एक एक पोजीशन लिया करा जा रहा है। ये पिछले मैच में तो बैटिंग तक नहीं मिली, और यहाँ पे तब भी रन नहीं बना पा रहे हैं वो, स्ट्राइक रेट का क्या चक्कर चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा पाकिस्तान का? बेसिकली इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गई है, सलमान अली आगा का क्या होगा? एक्चुअली सवाल ये है। और मुझे सुना हो क्या हो सकता है उसमें, भाई सलमान अली आगा बहुत अच्छा आदमी है, वो अच्छे से काम कर रहा है, वो चलता रहेगा, और नाम सलमान अली आगा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये बोलता है तो पता नहीं चलता है क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, स्वाहिली बोल रहा है, क्या बोल रहा सब टाइटल भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्या बोला। बहुत दिनों के बाद तो उनको अंग्रेजी बोलने वाला कैप्टन मिला। इसीलिए कम तो से नहीं कम ले लिया उसको, बना लिया कम से कैप्टन। कम अंग्रेजी सही बोलता है ना वो रिजवान और बाबर की तरह नहीं है। शाहीन को भी दे सकते थे। देखिए शाहीन की इंग्लिश में उसने अपना आंसर दिया है। शाहीन ने बोला कि देखो प्रॉब्लम वाज द बैट्समैन नॉट मेकिंग, नॉट टेकिंग द सिंगल, चेंजिंग द स्ट्राइक, प्लेइंग एट, बेसिकली बाबर के बारे में ही बोल रहा था वो दबे शब्दों में कि कम स्ट्राइक रेट पे खेला उन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी है कि इंग्लैंड वाज सुपीरियर, या फिर जो पहली बात तो मैं करूंगा कि पाकिस्तान को सब सही मिला, दे वांटेड अ वेन्यू, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, सिमिलर पिचेस मिल रही हैं उनको, उनके पास सपोजिटली 4-4 5-5 स्पिनर हैं स्पिनिंग विकेट्स पे, पर क्या आप कर पा रहे हैं वो? भाई पहले के लिए तो और भी अच्छी पिच मानी जा रही थी कि दैट वाज एक्चुअली मोर स्पोर्टिंग देन आर प्रेमदास आरपीएस और एसएससी से ज्यादा स्पोर्टिंग मानी जा रही थी। तो लोग कह रहे थे साहब यहाँ पे 180 बनने चाहिए, 180 बनने चाहिए। तभी मैंने कहा था यार पाकिस्तान 180, वो तो अगर 150 क्रॉस कर लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, अरे ये क्या हुआ। फिर भी उन्होंने 164 बना लिया। 164 वाज अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। 122 रन थे उनके एक पॉइंट पे, आई थिंक 15th ओवर में 3 विकेट पे, एंड दे एंडेड अप एट 165। नहीं वो उसमें भी आपके लास्ट 2-3 ओवर्स में दे मेड गुड रन्स, बाकी 16-17 भी उनके कोई बहुत अच्छे नहीं गए थे। हाँ लेकिन जब जो डिफेंड कर रहे थे उस वक्त पे जो सलमान अली आगा की जो टैक्टिक्स थी वो नहीं समझ में आई मेरे भी। अब वो उनका जो है वो शाहीन द प्रोडिगल, वो शाहीन द प्रोडिगल ने बताइए 3 ओवर में 3 विकेट ले लिए। यस, और आई थिंक जब पावर प्ले खत्म हुआ था तब दे वर प्रॉब्ली 52 फॉर 4, समथिंग लाइक दैट। हाँ 52 फॉर 4 का मतलब हुआ ठीक है, दे हैड दी, उनका रन रेट फिर भी ठीक था, लेकिन 4 विकेट गिर गए थे यार।
वो तो उसी तरह हुआ जैसे इंडिया के यहाँ के 20 रन पे 3 विकेट गिर गए और उसके बाद फिर उन्होंने दे लेट साउथ अफ्रीका ऑफ द हुक, उसी हाँ तरह का कुछ इन लोगों ने किया। एग्जैक्टली 52 रन पे 4 विकेट गिर गए और उसके बाद फिर लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, हैड ग्रेट गेम सेंस हैरी ब्रुक, और उसने देखा कि भाई पिच जो है वो क्लीन हिटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो वो 2-2 करके उसने खूब दौड़ लगाई जम के। और आई थिंक दे टुक अबाउट शायद कोई 19 डबल्स उन्होंने, डबल्स, हाँ 19 डबल्स, क्योंकि थोड़ा ग्राउंड बड़ा है, तो उसने कहा कि ठीक है 2-2 लो। और इन लोगों को इतना गेम सेंस नहीं था कि भाई ये थोड़ा क्लोज इन आ जाते कि यार तो रोको, वो हर बार 1 का 2 1 का 2 कर रहा था। और ऐसे करते करते देखिए उसने 50 बॉलों में सेंचुरी मार दी, 51 पे आउट हो गया। बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। हालांकि यार मैं मस्ट से कि इंग्लैंड आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू चोक इन द एंड, how to snatch defeat out of the jaws of victory. They tried their best. उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ जिस तरह हाँ से बिल्कुल, एंड में जो कोलैप्स होने वाला था ऐसे कोलैप्स हुए 3 विकेट तो खास तौर से पहले आपका सैम करन, फिर आपके हैरी ब्रुक, और उसके बाद ये कौन था, ये ओवरटन, ये तो ऐसे आउट हो रहे थे जैसे बस तू चल में आया। हाँ मैंने एक टाइम पे बंद कर दिया था मैच, क्योंकि मुझे लगा था ख़त्म हो गया, अब तो हैरी ब्रुक था ही उस टाइम, और उसके आउट होते ही, बट आई थॉट दिल स्टिल बी ओके बिकॉज दे स्टिल ज़्यादा रन नहीं थे। बट उसके बाद मैंने जब वापस स्कोर देखा तो आई लाइक ये तो काफ़ी टाइट हो गया इन दी एंड मामला। तो बिल्कुल आप ऐसे सही कह रहे हैं कि 12 बॉलों में 5 रन बनाने थे उनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और 19वें ओवर में 2 रन बने। हाँ तो अब देखिए, आपको क्या लगता है, नाउ इंग्लैंड हैज बिकम द फर्स्ट टीम, चलिए दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज उनके फिक्सचर्स पहले हैं, तो चलिए वो 2 मैच जीत गए, सेमीफाइनल में पहुंच गए, दे बिकम द फर्स्ट टीम टू रीच द सेमीज। इससे पहले इंग्लैंड की इतनी खास बातें हो नहीं रही थी एज द वन ऑफ द टॉप टीम्स टू मेक इट एंड ऑल दैट। ठीक है, टॉप 4 में आ गए वो। क्या लगता है, आर देयर सीरियस थ्रेट नाउ कंसिडरिंग दैट दे आर नाउ इन द सेमीज? आई थिंक दे आर टू सेमीज, और मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि इफ इंडिया डज रीच, इंडिया विल ऑफ कोर्स रीच एज नंबर 2, क्योंकि अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका कोई मैच हार भी जाता है तो भी इवन देन इंडिया का नेट रन रेट इतना खराब है कि दे विल नेवर बी एट नंबर 1, सो दे विल बी वन का तो चांस ही नहीं। इफ दे डू क्वालिफाई करते हैं तो 2 नंबर पे ही क्वालिफाई करेंगे। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि वो इंग्लैंड से खेले, वो इंग्लैंड से खेले, वो बेटर रहेगा। बाकी मैच शायद सेमीफाइनल वानखेड़े में होगा। वानखेड़े इज अ वेरी डाइसी वेन्यू। अब तो इंग्लैंड का मैच अभी वेस्ट इंडीज ने इसी में तो 250 बना दिए, वानखेड़े की वजह से बने। बाउंड्रीज इतनी छोटी है कि आप जो है वो मिस। सो बेसिकली न्यूजीलैंड से अगर हार भी जाते हैं तो न्यूजीलैंड के 3 ही पॉइंट होंगे और इंग्लैंड ऑलरेडी 4 पॉइंट पे है, तो दे आर सिक्योर टू बी नंबर 1। ऑब्वियसली दे क्वालिफाइड, तो इंडिया से मैच होगा उनका मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इंडिया सेकंड आएगी जैसे लग रहा है। एग्जैक्टली तो इंटरेस्टिंग है। अब सेकंड कौन आता है, देखिए इंडिया इज होपिंग that South Africa wins both their matches and India does the deed and wins their matches, तो फिर तब भी इंडिया पहुंच सकती है। पाकिस्तान इज होपिंग कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दो मैच बचे हैं उनमें से वो एक मैच दोनों टीम हारें कम से कम, तब जाके वो पहुंच सकते हैं, प्लस द नेट रन रेट एंड ऑल दैट, अगर कुछ और हो जाता है एडवर्स तो। बट नेट रन रेट में तो पाकिस्तान ठीक है अभी, क्योंकि they didn't lose by very big margin yesterday. हाँ, उनका नेट रन रेट -0.4 है, 0.46, तो इट्स नॉट दैट बैड। इंडिया का तो -3.8 है तो बहुत ही खराब है। सो अब देखिए क्या होता है।
precarious situation है, but interesting. This is the interesting phase of the World Cup. No more dead rubbers, at least. Each team, even though they've qualified, some other team has some sort of stake in it, so that is interesting to know. And let's see, देखते क्या होता है आगे. एक और न्यूज़ है, वैसे हम उसको डिस्कस करने वाले थे, रिंकू सिंह की जगह कौन खेल सकता है, बट वी नाउ हर्ड दैट रिंकू सिंह इज बैक, सो दैट्स गुड न्यूज़. लेट्स होप एवरीथिंग इज फाइन. दैट इज ओके है, लेकिन ये बात चल रही है कि भाई रिंकू सिंह इज गेटिंग वेस्टेड. डेफिनेटली यस, ट्रू. मतलब वो रिंकू सिंह की जगह पे आप एक या तो राइट हैंडर खिला सकते हैं या एक बॉलर खिला सकते हैं, वो कुछ भी कर रहे हो, तो रिंकू सिंह इज टोटली वेस्टेड. उसका नंबर नहीं आता, और 2 बॉलें खेलने को मिलती हैं, वो 2 बॉलों में क्या कर लेगा. एग्जैक्टली. सो यू कैन प्ले अ स्पेशलिस्ट बॉलर, या फिर डेफिनेटली यू कुड डू समथिंग इन दैट स्पॉट, क्योंकि 8वें नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे अगर आपको बैट्समैन खिला के जिताना भी है, तो मोस्ट टाइम्स यही होता है कि इट्स टू लेट. मैच सब तक हाथ से निकल ही चुका होता है कि कोई भी आके कर नहीं सकता है कुछ. सो let's see. Good news is that he's back. At least we have that option. And ये भी अच्छी खबर आ रही है कि hopefully whatever personal situation he is going through, वो कोई ज़्यादा बहुत बुरी खबर नहीं है. So that's okay. That's good. And let's hope everything is good. And we hope next match, अभी देखिए कल के मैचेस हैं जो उससे बेसिकली अभी तो ग्रुप बी के ही मैचेस हैं, ग्रुप 2 के मैचेस हैं. श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच है और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का मैच है. तो उसमें देखिए श्रीलंका न्यूजीलैंड पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान की नज़र रहेगी, हम भी देखेंगे क्या हो रहा है उसमें. एंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. साउथ अफ्रीका देखो, थोड़ा डू अस अ फेवर. they will be no in mood to do a favor though. But पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो दूसरों के फेवर पर जिंदा है. What a situation though. देखिए इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, इंडिया इज इन सच अ स्पॉट ऑफ बॉदर. सो लेकिन भाई देखो, ब्रॉडकास्टर तो चाहेंगे कि इंडिया जाए ऊपर. हाँ, ब्रॉडकास्टर को तो पैसे चाहिए, और क्या चाहिए. That is what they want. Let's hope. Let's see what happens, and of course we'll keep an eye. And viewers, as I've said before, like करिए, सब्सक्राइब करिए आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट. एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट अबाउट दिस वीडियो एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. पाकिस्तान इंडिया दोनों फंसे हुए हैं. Let us know in the comments. Thank you Sanjay ji. Thank you for joining us again today. Thank you for having me. So viewers, कमेंट्स में बताइए मुझे आपको क्या लगता है. सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के जो दो कैप्टन हैं, एक है हैरी ब्रुक एक तरफ है सलमान अली आगा. जो कॉम्पिटेंस लेवल अगर देखी जाए तो हैरी ब्रुक हैज शोन व्हाई ही इज द कैप्टन एंड व्हाई ही शुड बी द कैप्टन ऑफ दिस इंग्लैंड टीम, whereas Salman Ali Agha has also actually shown why he should be the captain of Pakistan team, because पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसा उनका कैप्टन है. तो who knows क्या होगा आगे. सलमान अली आगा जो प्रमोटी कैप्टन बताए जा रहे हैं, जी हजूरी कैप्टन बताए जा रहे हैं, रहेंगे भी कि नहीं. लेट अस नो इन द कमेंट्स, रहना भी चाहिए कि नहीं. एंड आगे क्या लगता है आपको, पहुंचेगी पाकिस्तान और पहुंचेगी इंडिया? बिकॉज कल का मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का, उसमें वी नीड साउथ अफ्रीका टू डू अस अ फेवर. दे विल बी इन नो मूड, बट वी नीड इट. थैंक यू अगेन. एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकॉन दबाइए.